सीधे आपके पास आते हुए गौरव भाटिया जी, लालू यादव की ओर से भी ये जो आरोप लगाए गए हैं उस पर भी जवाब, और जो बातें संजीव झा ने भी कही है कि बीजेपी दफ्तर में सब कुछ तय किया जाता है, ईडी और सीबीआई तो सिर्फ मुखौटे हैं, इस पर भी आपकी टिप्पणी। चित्रा जी, देखिए, आपके कार्यक्रम में भ्रष्टाचारी जेएमएम के हेमंत सोरेन जी, अभी आपने कहा लालू प्रसाद यादव आरोप लगा रहे हैं। कौन है लालू प्रसाद यादव? 4 मामलों में दोष सिद्ध हुआ है। चारा घोटाला, जानवरों का चारा खा गए, ये इंसानों को क्या छोड़ेंगे? वो लालू प्रसाद यादव बात कर रहे हैं। अब आइए कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पे। आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल स्वयं कहते थे कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है, आज उनके साथ है। वो कहते थे सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए राहुल गांधी के साथ, आज उनके साथ है। और अरविंद केजरीवाल को तो गिरगिटान भी सलाम ठोकता है, क्योंकि गिरगिटान का गुरु कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। याद करिए 2013 में राजनीति में क्या बोले, उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता पे आरोप लगे भ्रष्टाचार का तो पहले इस्तीफा दे, जब नाम साफ हो जाए, जब साबित हो जाए उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तब वो वापस राजनीति में आए। आज किंगपिन है एक्साइज पॉलिसी का जो घोटाला है उसके अरविंद केजरीवाल, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे 10.5 महीने से 11 महीने से उनकी बेल नहीं हुई। संजय सिंह की बेल नहीं हुई। बेल हम नहीं देंगे, बेल न्यायालय तय कर रहा है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने हजारों करोड़ रुपया लूट खसोट करी। और अरविंद केजरीवाल जी ठंड में पसीने छूट रहे हैं, 5 समन ईडी के आए हैं, क्यों नहीं चले जाते? ये तो विचित्र बात है चित्रा जी, ठीक है, कि एक मुख्यमंत्री संविधान की जो शपथ लेता है वो ईडी को बता रहा है कि जो तुम्हारा समन आया है ये गैर कानूनी है। अरे गैर कानूनी है तो कोर्ट जाओ ना, क्यों डर लग रहा है, क्यों थर-थर कांप रहे हो? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं उनकी पूरी उम्र जो है वो जेल में बीतेगी। इतना भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने किया। ठीक है, संजीव जी हाथ उठा रहे हैं, संजीव जी इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आलोक दुबे जी आपके पास। किसी ने लिखा है कि जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है वो भी आए यहाँ करने नसीहत हमको। एक बात बताइए, इनके अपने गवर्नर ने कहा था कि प्रधानमंत्री के निजी लोग जम्मू कश्मीर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि गोवा के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री गोवा का मुख्यमंत्री है। कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार की बात हो रही थी, कितने पर ईडी और सीबीआई जाकर के जांच करा। अदानी के खिलाफ हजारों लोगों ने शिकायत की, कहां अदानी के तक कोई ईडी और सीबीआई पहुंच पाई है। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, आपने हमारे मंत्री का नाम लिया। हमारे मंत्री की जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि आप जो चार्जशीट में आरोप लगा रहे हैं इसका मनी ट्रेल नहीं है, ये झूठा है। उन्होंने कहा था कि इस तरह का अगर चार्जशीट बनाओगे तो दो दिन बड़ी खबर आ रही है। मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। संजीव जी ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आलोक जी फौरन आपके पास भी आ रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, जिन 5 विधायकों को राजभवन बुलाया गया है वो सभी राजभवन पहुंच चुके हैं। हालांकि 5:30 का वक्त दिया गया है राज्यपाल की ओर से, लेकिन उसके पहले ही पहुंच चुके हैं। आज दिन भर चंपई सोरेन की अगुवाई वाले तमाम नेता इस बारे में इंतजार कर रहे थे कि राज्यपाल उनको वक्त दे ताकि जाकर वो मुलाकात कर सके, और 43 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी पहले ही सौंपी जा चुकी है। ये जो तस्वीर आई है वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच चुके हैं चंपई सोरेन। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जेएमएम के चंपई सोरेन है, कांग्रेस के आलमगीर आलम है, प्रदीप यादव आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता और सीपीआई एमएल के विनोद सिंह, ये 5 लोग शामिल हैं जो कि सरकार गठन के दावे के साथ इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल आकर जरूर चंपई सोरेन ने अपनी बात रखी थी और लगातार वो इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द उनको मौका मिले ताकि वो सरकार बनाए। चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की ओर से जरूर यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 18 विधायक कम है और जो दावा किया जा रहा है उसमें दम नहीं है। 5 विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात तय है। राजभवन ने 5:30 बजे का वक्त दिया है, यानी कि थोड़ी देर और इंतजार, और अब से तकरीबन 8 मिनट के बाद ये तमाम विधायक उनसे मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दरअसल खरीद फरोख्त का डर इस समय सता रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की
अगुवाई वाली इस पार्टी को, क्योंकि बीजेपी की भी बड़ी तैयारी है और बीजेपी की कल बड़ी बैठक दिन में 11 बजे होनी है। इसी वजह से खरीद फरोख्त कहीं ना हो जाए इनके विधायकों की। बाकायदा इसके लिए विमान भी तैयार रखा गया कि यहां पर अगर राजभवन से कोई हरी झंडी नहीं मिलती है तो सभी को लेकर हैदराबाद जाया जाएगा। फिलहाल ये गाड़ियों की तस्वीरें सीधे अंदर दाखिल होती हुई ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। राजभवन पहुंच चुके हैं चंपई सोरेन 4 दूसरे विधायकों के साथ जो अलग अलग पार्टियों के हैं और वहां पर जाकर राज्यपाल से मुलाकात करके वो दावा करेंगे कि उनको सरकार बनाने की इजाजत दी जाए और शपथ लेने का समय आप निर्धारित कीजिए। कल ही बड़ी बैठक इसको लेकर हो गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने है। चंपई सोरेन ने सरकार गठन का दावा किया है, भीतर गाड़ी पहुंच चुकी है और इससे कुछ ही मिनट के बाद राज्यपाल से मुखातिब होते हुए मुलाकात करते हुए ये तमाम लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ऐसे में क्या बीते कई घंटों से जो बिना मुख्यमंत्री के झारखंड है, क्या उसको नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वैसे इस राज्य का दुर्भाग्य है कि बीते 23 सालों में जब से बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना तब से लेकर अब तक सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का ही 5 सालों का शासन पूरा हो पाया है। बाकी रघुवर दास के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री यहां पर ऐसा नहीं रहा जिसने 5 सालों का कार्यकाल अपना पूरा किया हो। 12वें मुख्यमंत्री बनेंगे चंपई सोरेन अगर उनको राजभवन की ओर से सरकार बनाने का दावा करते हुए ये कहा जाता है कि आप आइए और शपथ लीजिए और शपथ का जो वक्त है वो भी मुकर्रर किया जाता है। भीतर से जैसे ही और जानकारी निकलकर सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। और अब मैं आ जाती हूँ सीधे कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास। आलोक दुबे जी आपके पास आते हुए, अब मतलब विधायकों को लेकर इतना डर हमेशा क्यों बना रहता है कि कहीं खरीद न ले, कहीं बीजेपी वाले ले न जाएं? मतलब विधायकों का भी एक चाल चरित्र चेहरा विपक्षी पार्टियों का है या नहीं है कि कोई भी आ जाएगा खरीदने और बिकने के लिए तैयार बैठे हैं? आप लोगों की ओर से विमान तैयार किया जा रहा है, गाड़ियां बुक कराई जा रही है, विधायकों को एक जगह रखा गया है कि भैया तुम बिक न जाना। मतलब क्या हाल है ये? चुने हुए विधायकों के ऊपर इस तरह से आप लोग शक जता रहे हैं, क्यों अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है आप लोगों को? देखिए चित्रा जी, आप कई अवसरों पर झारखंड में आती रही हैं और ज्वलंत मुद्दों पर आपने रिपोर्टिंग की है। आपने देखा होगा झारखंड हरा भरा, खनिजों से भरा हुआ, पहाड़, नदियों, जंगलों का यह प्रदेश है। यहाँ के लोगों की बड़ी इच्छा होती थी 5th शेड्यूल एरिया है, अलग राज्य बने, यहाँ के लोग अपने तकदीर के भाग का फैसला स्वयं करें। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि 23 वर्षों में कभी भी यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो झारखंड में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी। लालू प्रसाद यादव जी जो हठी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। सोनिया गांधी जी ने उनको तैयार किया, बिहार विधानसभा से पास हुए, अलग राज्य बना। और जब अलग राज्य बना तो बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री 2000। कवि हृदय दिखा रहे हैं महाराज। मेरा ये सवाल है, सुनिए ना, अब हरी भरी वादियां हैं, ये हैं, उस पर बात नहीं हो रही है ना, बात इस पर हो रही है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का डर क्यों है? कांग्रेस के भी, आप कांग्रेस के समर्थक हैं, 17 विधायक हैं, क्यों नहीं भरोसा करके आप लोग बोलते हैं बिल्कुल ठोक करके कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे विधायकों को खरीद पाए, हमारे विधायक इंटैक्ट है विचारधारा के प्रति? क्यों हमेशा डर बना रहता है कि कहीं बीजेपी खरीद के न ले जाए? कैसा चरित्र है ये नेताओं का कि बिकने को तैयार बैठे हुए हैं? क्यों नहीं आप लोग ठोक कर कहते हैं कि किसी के अंदर हिम्मत हो खरीद कर दिखाए? आप लोगों को ये जरूर पूछना चाहिए कि कौन इजाजत देता है राजभवन को राजनीति करने का? 24 घंटे होने आए हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, विधायक वही है, विधायकों के पत्र वही हैं। कौन कर रहा है पॉलिटिक्स? किसके इशारे पर राजभवन एक्ट कर रही है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर एक्ट कर रही है। कौन एक्ट करवा रहा है? ईडी के माध्यम से एक्ट किया जा रहा है। यही हेमंत सोरेन अगर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चले गए होते तो पाक साफ रहते। हेमंत सोरेन को सर्टिफिकेट मिल गया होता कि देश का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री है जो देश का सबसे ईमानदार है। लेकिन हेमंत सोरेन उस वॉशिंग मशीन में जाने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसको जेल भेजा जा रहा है। 28 ट्राइबल के सीट में 26 ट्राइबल ने हेमंत सोरेन को जनादेश दिया है। यह पहला अवसर है जब संपूर्ण जनादेश की सरकार किसी को मिली है। रघुवर दास जी की सरकार जनादेश की सरकार नहीं थी, तोड़ तोड़ कर बनाई हुई सरकार थी।
आप संपूर्ण डरा रहे जनादेश हैं कहाँ मिला है सर? इनकी- 29 ही विधायक तो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है सर। यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, ठीक है, किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, ठीक है, गठबंधन की ही सरकार है, बिल्कुल, गठबंधन में ही गए थे लोग, ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है सर।